अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला है। एक और कमेंट है जी। और ये है ईसा भाई अली हसन। ईसा भाई, ओमान में हूँ। ओमान से सऊदीया का वर्क वीज़ा लग जाएगा और यहाँ से सऊदीया जा सकते हैं। भैया ओमान से सऊदी अरबिया जा सकते हैं, वीज़ा लेके भी जा सकते हैं और वहाँ से भी वीज़ा की तरतीब करवा के भी जा सकते हैं। और वर्क वीज़ा देखिए यहाँ से नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर सऊदी वीज़ा के हवाले से वो खातर खा कंसल्टेंट काम नहीं करते। हाँ, लोग जो ऑनलाइन सर्च करते हैं या वहाँ से उनको कोई ऑफ़र करता है, जॉब ऑफ़र आती है, तो फिर उनका वीज़ा भी वहीं से इशू होता है और वो ऑनलाइन हो जाता है। यहाँ से वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं एजेंट के ज़रिए सऊदी एम्बेसी में, और जो वहाँ से वीज़ा इशू होता है वो सऊदी एम्बेसी यहाँ पे उनके पासपोर्ट स्टैम्प कर देती है। उसके बाद विजिट वीज़ा जो है या उम्रा वीज़ा वगैरह वो सारे ओपन है। और ये भी कि अगर आप ओमान में किसी अच्छी कैटेगरी के वीज़ा पर हैं तो आप एलिजिबल हैं, सऊदी अरबिया का वीज़ा ले सकते हैं। यानी आम लेबर को जो है वीज़ा जल्दी से नहीं मिलता। तो सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने लास्ट अनाउंसमेंट की थी कि जो लोग पूरे जीसीसी में हैं, जो बाकी माले के लोग हैं, एक्सपर्ट जो हैं गल्फ़ में, अगर वो किसी अच्छा वीज़ा कैटेगरी पर हैं, किसी अच्छे वीज़ा टाइटल पर काम कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल हैं, सऊदी अरबिया का वीज़ा ले सकते हैं बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट के या ज़्यादा पैसे दिए बगैर। ठीक है ना। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपका वो वीज़ा है तो आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या किसी एजेंट के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। और वर्क वीज़ा यहाँ से नहीं मिलता भैया। ठीक है ना। उसके लिए अपने पैसे वैसे मत ख़राब कीजिएगा। हाँ, अगर कोई जॉब ऑफ़र हो रही है आपको या वहाँ से कोई वीज़ा भेज रहा है तो फिर यहाँ से आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा और आप यहाँ से सऊदी अरबिया के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं। हमेशा कैंसिल होकर जाएँ या वैसे जाएँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, इसके अलावा अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन हो या हमको मिस कर रहे हो चीज़ तो वो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी सब लोगों को पता चल जाए और हमें भी पता चल जाए। हम जो है ना वो पाटे खां फन्ने खां चौड़े जो है ना वो होने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो काम नहीं करते। ये नहीं है कि हमने जो बोल दिया 100% वही है, ऐसा नहीं है। गलती कोताही कमी बेशी रह जाती चीज़ों में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। हाँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 100 में से जो है ना 20 लोग नेगेटिव भी करते हैं, उनके माइंड में रहता ही वही है। तो 80% खैर जो अक्सरियत है हमें तो उसको फॉलो करना है, लेकिन फिर भी भैया डर लगता है, क्योंकि हम वो ट्रेडिशनल जो है ना यूट्यूबर या सोशल मीडिया यूज़र नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि जो बनावटी चीज़ें आपसे वो शेयर की जाएँ, जो दिल में है, जो ज़ुबान पर आता है वो बोल दिया जाता है। बाकी फिर खली वली मुकद्दर या नसीब। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन फेस करना है और डट के करना है, दैट्स ऑल। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आखिरी वाले 2 मिनट टाइम लेक्चर देता है। जज़ाकल्लाह।